वेलकम बैक साथियों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस क्या होता है और टेंस में क्या क्या हमें पढ़ना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं टेंस। तो इसको क्या होता है जो हम बोलते हैं, ये टेंस हमारे जीवन में क्या कहता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। टेंस अगर हमें नहीं आता है तो हम किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और टेंस के जरिए ही हम क्या कहते हैं, पेपर में आए हुए ग्रामेटिकल एरर को भी हल कर सकते हैं। और ये जो टेंस होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में, कि टेंस से कौन से समय चल रहा है, कौन सा समय चलने वाला है, कौन सा बीत गया, ये सारी चीजें हम किससे पता करते हैं, टेंस के जरिए ही पता करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टेंस। आगे इसमें दोस्तों टेंस शब्द की उत्पत्ति क्या कहते हैं, लैटिन शब्द, जैसे लैटिन शब्द किससे हुआ है, टाइम पास से। किससे? टाइम पास से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? टाइम पास से, जिसका अर्थ सीधा किससे होता है, समय से दर्शाया जाता है। ये जो टेंस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सबको हम लोग आगे देखेंगे और डिटेल में। अभी हम लोगों को देखना क्या है, टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। ये दोनों तो समय को बोध करते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, टाइम के देखेंगे। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है, यानी कि साथियों जो टाइम होता है ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं होता है। दूसरा क्या है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये जो टाइम होता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि अगर कोई समय बीत गया है वो दोबारा समय वापस नहीं आएगा। ठीक है। फिर क्या है तीसरा, टाइम यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त होता है, यानी कि ये जो टाइम होता है ये क्या होता है ये भाषा से एकदम मुक्त होता है, यानी स्वतंत्र होता है। टाइम कुछ भी चल रहा है, आपके भाषा से उसको कोई लेन देन नहीं है। फिर फोर्थ है, टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है। ये जो टाइम होता है साथियों, इससे हमें दिन, महीने और वर्ष, इन सब का बोध होता है। बिना टाइम के हमें इसका बोध नहीं होगा, कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है। ये बिना टाइम के हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, आइए अब देखें टेंस क्या होता है। टेंस में दोस्तों क्या होता है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। ये जो टेंस होता है यह ग्रामर से रिलेटेड होता है। फिर क्या है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो टेंस होता है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर कह दूं मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका, ये दोस्तों इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं होता है। और ये जो टेंस होता है ये भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है, टेंस से दिनों, वर्षों, महीनों आदि का बोध होता है। ये जो टेंस होता है इससे दिन, महीने और वर्षों का बोध होता नहीं होता है। इससे टेंस से इस सब का बोध नहीं होता। टेंस कोई भी चल रहा है, महीना महीना से इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे क्या कहते हैं टेंस किसे कहते हैं, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे साथियों। ठीक है, देखेंगे साथियों टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो टेंस बताने से पहले हमारे एक वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, बोला था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसने उसमें लिखा था, न सुंदर होगी न सयानी होगी, न सुंदर होगी न सयानी होगी, अपनी वाली तो एसएससी की दीवानी होगी। उस बच्चे ने कमेंट किया था। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं ये हम झूठ बोल रहे हैं, तो वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको उस चैट को दिखा देंगे, लगा देंगे एक साइड में, आप लोग जिससे देख लेंगे किस बच्चे ने कमेंट किया था। ठीक है साथियों, तो क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। तो इसकी देखेंगे डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है दोस्तों, देखेंगे पहले तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, चेंजिंग इन वर्ब क्या होता है, चेंजिंग इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि दोस्तों समय के आधार पर, समय के आधार पर क्रिया में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो देखेंगे, लिखेंगे चेंजिंग इन वर्ब according to time, changing in verb according to
टाइम इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड ठीक है साथियों, चेंजिंग इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के आधार पर वर्ब में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों कैसे समय के आधार पर। अगर हम दोस्तों अगर लिख दें कोई वाक्य, राम गोज, और लिख दें क्या कहते हैं, राम वेंट, फिर लिख दें क्या कहते हैं, राम विल गो। ये हमारे सामने क्या कहते हैं दोस्तों, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखेंगे कैसे समय में परिवर्तन हो रहा है। देखेंगे साथियों क्या है, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तीनों सेंटेंस को देखेंगे इसमें वर्ब में कैसे चेंजिंग हो रही है। क्या है, राम गोज। राम गोज आप लोग पढ़े ही होंगे कि प्रेजेंट में क्या होता है, यस या यस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये किसका बात हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यहाँ देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। राम वेंट, राम गया, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या है, राम विल गो, राम जाता होगा या राम गया होगा, राम गया होगा। ये भी किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हुई है। ठीक है, जैसे कह दें वह किताब पढ़ता होगा, तो यहाँ क्या है, राम जाता होगा, राम जाता होगा। तो यहाँ जाता होगा दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं, वर्ब की अब कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। यानी कि जो समय के आधार पर अगर प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो वर्ब में यस या यस, सेकंड पास्ट की बात की दोस्तों तो वर्ब में क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लग गई। यानी चेंजिंग हो रहा है किसमें, वर्ब में चेंजिंग हो रही है। तो आगे देखेंगे दोस्तों टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे इस सब चीज को हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।